हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी समीकरण प्राचलिक रूप में परवलय का प्रारूप है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट में या थर्ड में से या टू और फोर में से, मतलब चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, वो देखना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। यदि हम बात करें x इक्वल टू में 3 cos t भी होगा यहाँ पे, और यहाँ y इक्वल टू में 4 sin t है। हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 लेके चला। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यदि आप x का स्क्वायर करोगे तो वो कितना मिल जाएगा आपको। यदि हम x का स्क्वायर करें तो हमें ये मिल जाएगा, या आप y का स्क्वायर कर दो तो भी आप रिलेट कर पाओगे। तो यदि y का स्क्वायर कर दें तो ये 16 साइन स्क्वायर t मिल जाएगा। हमें परवलय का यदि फॉर्मूला मिल गया या इक्वेशन मिल गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन के टाइप से कुछ मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये प्राचलिक समीकरण होगा परवलय का, नहीं तो नहीं होगा। तो चेक करते हैं, ये वाई स्क्वायर हो गया 16 साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टी। ठीक है, ये कॉस टी होगा। फर्स्ट वाला क्या है, कॉस टी है, इससे हमें सुधार लेना है। ठीक है, ये कितना है, कॉस टी। कॉस टी तो 16 साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 16 1 - कॉस स्क्वायर टी। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर टी, मतलब कॉस यदि लिखना चाहें तो ये तो कॉस टी के इक्वल होगा, ये कॉस होगा। ठीक है, तो कॉस टी के इक्वल होगा, अब स्क्वायर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो यदि हम इस तरफ भेज दें ऐसा, तो ये 16 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, एक्स स्क्वायर 9 को इस तरफ भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई 16 इक्वल टू में 1। तो ये तो हमें परपेंडिकुलर के जैसे नहीं दिखा, ये तो हमें इलिप्स के जैसे दिख रहा है। यदि आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। ठीक है, तो ये तो इलिप्स के जैसे दिख रहा है हमें, इसका मतलब दीर्घवृत्त के जैसे दिख रहा है। तो फर्स्ट आंसर जो है वो हमारा करेक्ट नहीं होगा। आप सेकंड चेक कर लेते हैं। तो सेकंड चेक करेंगे, सेकंड पे हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू में माइनस, यहाँ पे भी शायद कॉस हो, चेक कर लेते हैं। तो ये भी कॉस ही है, कॉस टी लिख लेना है इसे हमें। ठीक है, और y इक्वल टू में कितना है, तो हमें ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर -2 2 कॉस टी, y इक्वल टू 4। अच्छा, ये 2 कॉस टी, यदि हम देखें तो ये 3 कॉस टी, y इक्वल टू 4 साइन टी, और एक्स स्क्वायर -2, तो ये 2 कॉस टी और 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। यदि हम मैच करें तो ये क्वेश्चन ना हमें सुधारना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू में 2 कॉस टी होगा, 2 कॉस टी होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 2 कॉस टी, और y इक्वल टू में हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये जैसे का तैसा है। सुनो, अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसे क्यों किया, इससे क्यों नहीं कर लिया। इससे भी आप करके देख सकते हो, मैं जैसे बता रहा हूँ, आएगा या नहीं आप चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यदि हम इस चीज को चेक करें, ठीक है, तो अब हम ऑप्शन नंबर बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर -2 के इक्वल में क्या है, 2 कॉस टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, 2 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 2 + 2 कॉस टी हो जाएगा ये। ठीक है, एक काम करो, 2 को कॉमन निकाल लो तो 1 + कॉस टी बचेगा एक्स स्क्वायर के इक्वल में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल में हम बोलेंगे, ये बन गया हमारा 1 + कॉस टी होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, इतना हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 4 कॉस स्क्वायर टी बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये क्या लिखा है। ठीक है, तो अब 4 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, ये तो y के इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया है, y आ गया है। और ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला का फॉर्म है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4a/, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा a 1/4 हो गया होगा, तभी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू में
यदि ये 1/4 हो गया होगा, मतलब 4a=1 हो गया होगा, या a=1/4 हो गया होगा, हम ऐसे बोले तो 1/4, 4 से 4 तो ये आ गया होगा, मतलब ये हमें करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यदि हो सकता है आपको डाउट रहे कि सिर्फ 2 दिखा, 3 क्यों नहीं दिख रहा है, 3 भी देखना चाहिए हमें, 4 भी देखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 भी देखना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो यदि हम ऑप्शन नंबर 3 देखें, तो ये कितना गिवन है, √x=में 10 t गिवन है, और y √y= में कितना गिवन है हमें, sec t गिवन। ठीक है, अब इसको भी रिलेट कर लेते हैं हम। यदि हम y का स्क्वायर करें, ठीक है, y का स्क्वायर आप x का भी स्क्वायर कर सकते हो, तो यदि हम y का स्क्वायर करें तो ये sec स्क्वायर t हो जाएगा, और sec स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर t। क्या हम y² में ये लिख सकते हैं 1 + x², सॉरी x, हमें क्या चाहिए, 1 + 10 कितना है, 10t है, √x, तो √x का स्क्वायर मतलब y² में कितना आ जाएगा, ये 1 + x। ठीक है, तो इसे हम यदि सॉल्व करें, और तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √y है ना, √y का स्क्वायर करेंगे तो √y का स्क्वायर ऐसे होगा, मतलब √y अकेला बचेगा, यहाँ पे y अकेला बचेगा, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा, तो y -x=1 ये आ रहा है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन हुई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हुई है तो लाइन की इक्वेशन हुई, इसका मतलब ये हमारा पैराबोला के रूप में नहीं हो सकती। अब हम देख लेते हैं लास्ट, फोर्थ नंबर। ठीक है, तो यदि हम फोर्थ नंबर देखें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर में क्या गिवन है हमें, x=में 1 - sin t गिवन है, और y=में sin t y2 + cos t/2। ठीक है, ये t/2 होगा। अब अब हम एक काम करते हैं, x का स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो 1 - sin t हो जाएगा। ठीक है, और y का स्क्वायर करेंगे हम तो sin स्क्वायर t/2 प्लस cos स्क्वायर t/2 प्लस 2 cos t/2 इंटू साइन t/2 हो जाएगा, ये दोनों तो 1 बन गया, तो y² में 1 प्लस साइन, हम क्या इसे साइन t बोल सकते हैं, साइन t हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 + sin t है, और ये y² है, तो अब एक काम करते हैं, रिलेट कर देते हैं हम इनको। ठीक है, रिलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि y² में कितना हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, y² में 1 + sin t है, और sin t की वैल्यू कितनी होगी, sin t इस तरफ ले आते हैं, 1 - x² हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम x² को इस तरफ ले आए तो x² + y² में 1, ये तो हमारा सर्कल हो गया, मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो पैराबोला बता रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने सारी जो ऑप्शंस हैं उनसे कैसे हमने सॉल्व किया, और हर एक इक्वेशन को चेक की, तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो होगी परवलय की सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।